अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल काशिफ में खुश आमदीद। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे कि नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और इसको कैसे अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में यानी कि इंटरनेट ब्राउजर में ऐड करना है। नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी HTML की कोडिंग करेंगे तो कोडिंग करने के लिए हम इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। हम कोडिंग भी करेंगे और कोडिंग की एग्जीक्यूशन करके रिजल्ट भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउजर ओपन करें और आपने गूगल में जाकर सर्च करना है नोटपैड प्लस प्लस। देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जो इसका लेटेस्ट वर्जन जो आजकल चल रहा है वो है 7.9.1। तो हम इसको ऊपर वाली लिंक को क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करें। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। डबल क्लिक, यस। अब इसको ओके करें, नेक्स्ट, आई एग्री। ये आपने लाजमी चेक करना है कि ये सी में ही इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट, ये जैसे है हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट। अब मैं इसको चेक कर देता हूँ ताकि शॉर्टकट इसका डेस्कटॉप पर बन जाए। इंस्टॉल, फिनिश। तो देखें हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस आ गया। अब हम नोटपैड प्लस प्लस में अपना इंटरनेट ब्राउजर ऐड करेंगे। आपने सबसे पहले इस पर रन पर क्लिक करना है, फिर इस रन पर क्लिक करना है। आप F5 की शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। क्लिक करें। अब आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरनेट ब्राउजर इंस्टॉल है। 3 डॉट्स पर क्लिक करें। मैं गूगल क्रोम को ऐड करता हूँ, 32 बिट में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। गूगल क्रोम एप्लीकेशन, देखें ये आ गया मेरा एक्सप्लोरर। इसी तरह से आप फायरफॉक्स को, ओपेरा को, जिस भी इंटरनेट ब्राउजर को ऐड करना चाहें कर सकते हैं। देखें अब ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसमें स्ट्रिंग ऐड करेंगे ताकि हम अपना काम कर सकें। आपने डबल कोटेशन में लिखना है $, फुल अंडरस्कोर करंट अंडरस्कोर पाथ। आपने इसको कैपिटल वर्ड्स में ही लिखना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखें आपने सिर्फ इसको लिखना है, इस स्ट्रिंग को ऐड करना है। ये स्ट्रिंग मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप जस्ट वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें। अब आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप इस पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जो मेरे ब्राउज़र का नाम है मैं उसी को लिखता हूँ, गूगल क्रोम। अब ये जो नीचे वाले ऑप्शन है इनको हमने शॉर्टकट की बनाना है। जैसे हमने रन पे क्लिक किया और F5 की शॉर्टकट की आ रही थी, मैं इसकी शॉर्टकट की रख देता हूँ Alt Shift G रख देता हूँ, गूगल। ओके। अब आपने सिर्फ इसको रन करना है। इसने हमारा वेब पेज खोल दिया। अब यहाँ से मैं न्यू कर लेता हूँ, इसको काट देते हैं। तो चलें अब हम कोडिंग करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखना है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाना है आपने। अब नेक्स्ट लाइन में आपने HTML को सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखना है। अब मैं इसको Ctrl D से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं। अब देखें जो मैंने ये वाला HTML लिखा है स्टार्ट वाला, इसका मतलब है कि यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है। और जो मैंने ये नीचे वाला HTML लिखा है स्लैश डालकर, इसका मतलब है कि यहाँ पर HTML क्लोज हो रही है।
ہم سب سے پہلے HTML کے اندر دیتے ہیں ہیڈ کو، ہیڈ کو بھی میں کنٹرول ڈی سے ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر سلیش لگا دیتے ہیں۔ ہیڈ کے اندر ہمیشہ ہمارا ٹائٹل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں اینگولر بریکٹس کے اندر جو ہم لکھ رہے ہیں یہ HTML کے ٹیگز ہیں، انہیں ہم ٹیگز کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم لکھتے ہیں ٹائٹل، اب یہاں پر ٹائٹل کلوز سلیش ٹائٹل۔ اب اس ٹائٹل کے اندر ہم جو بھی نام لکھیں گے نا تو وہ ہماری ویب پر شو ہوگا۔ یہ دیکھیں جیسا کہ میں لکھ دیتا ہوں مائی ویب۔ اب اس فائل کو میں سیو کرتا ہوں، اس کو میں ڈیسک ٹاپ پر سیو کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیو فولڈر کے اندر سیو کر لیتے ہیں اس کو، دیکھیں نیو فولڈر۔ اب اس فائل کو نام میں یہی دے دیتا ہوں مائی ویب۔ آپ اس کو نام جو مرضی دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب میں نے مائی ویب لکھا ہے، اس کے آگے .html لکھنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ .html نہیں لکھتے تو آپ کو یہاں سے اس کی ٹائپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں HTML یعنی کہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، یہ ہماری مارک اپ لینگویج ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو اسی فائل میں سیو کرنا ہے۔ اب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب تھوڑی سی چینجنگ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ ریڈ کلر کی لائن بھی آ گئی ہے اور جو میں نے ٹائپ کیا تھا وہ بلیو کلر کا ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں گوگل کروم، یہ دیکھیں جو ہم نے لگایا تھا گوگل کروم وہ یہاں پر آیا ہوا ہے، اور جو ہم نے شارٹ کٹ کی دی تھی Alt+Shift+G وہ بھی آئی ہوئی ہے۔ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ پہلی مرتبہ میں ایشو آتا ہے صرف۔ یہ دیکھیں یہ ابھی ریچ نہیں کر رہا، میں اس کو کاٹ کر یہ دیکھیں دوبارہ اوپن کرتا ہوں۔ ہم نے اس فولڈر میں سیو کیا تھا فائل کو مائی ویب، یہ دیکھیں اس پر ڈبل کلک کریں اوپن کریں، یہ دیکھیں اب جو ہم نے پہلے اوپن کی تھی اس کے اوپر وہی والا لکھا ہوا ہے full_current_path%29، اور جو ہم نے ابھی سیو کیا فائل مائی ویب لکھا ہوا آ گیا۔ ہیڈنگ کے نیچے ہماری ہوتی ہے باڈی، اس کو میں کنٹرول ڈی سے ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں اور باڈی کلوز، دیکھیں یہ ہمارا ٹیگ ہے۔ جو HTML کا بیسک سٹرکچر ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو دوستوں نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اور مزید آگے چلیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔